Assalamu alaikum dear students. I hope you will be doing good at home. As you know, in our previous class we learned our last chapter, unit 6, that is working with Microsoft Excel, and also we did their book exercises. And in today class we will do question answers in notebook. So let's begin the class. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉपी में काम स्टार्ट करने से पहले आपने डेट मेंशन करनी है। आज का जो डेट है वो है डे इज़ फ्राइडे, December 11, 2020। ये हमारा डेट पैटर्न है, इसी को आपने फॉलो करके अपने कॉपी पे मेंशन करना है। देन ड्रॉ द मार्जिन लाइन, द साइड लाइन इज़ कॉल्ड मार्जिन लाइन। देन आपने यूनिट मेंशन करना है, यूनिट जो है वो 6 है। टॉपिक विद अंडरलाइन, वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फोकस, चैप्टर लेआउट। चैप्टर लेआउट मीन्स कि हमारे चैप्टर में क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, हमारे चैप्टर में इंक्लूडेड है ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द राइट चॉइस। ये जो है हम बुक में ही इसको डन करते हैं, कॉपी में इसको नहीं करते। कॉपी में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ठीक है, तो बुक एक्सरसाइज जो है वो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अब हम कॉपी में क्वेश्चन आंसर करेंगे। जब भी हम कॉपी में काम करते हैं उससे पहले हम फर्स्ट पेज पर चैप्टर लेआउट लिखते हैं, ताकि हमें क्लियर हो कि हमारे एक्सरसाइज में क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, जब आप चैप्टर लेआउट लिखे देन नेक्स्ट पेज पे आपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं। जिस तरह फर्स्ट पेज पे आपने डेट मेंशन किया था, यहाँ भी आप डेट मेंशन करेंगे, फिर मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, देन टॉपिक विद डबल अंडरलाइन, फोकस, वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, फोकस, क्वेश्चंस आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। Answer: a spreadsheet software helps a user to analyze numerical data arranged in rows and columns. We can also create graphs and charts to present data visually. Spreadsheet software क्या है? जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसमें हम न्यूमेरिकली डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, जब हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं उसमें हमारे पास जो पेज आता है उसमें जो खाने बने होते हैं, जिस तरह हमारी मैथ्स की कॉपी होती है, उसको वर्कशीट कहा जाता है। और बहुत सारे वर्कशीट को जब हम एक साथ करते हैं उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। यानी स्प्रेडशीट में हम न्यूमेरिकली डेटा एनालाइज करते हैं, उसको रोज़ एंड कॉलम्स में अरेंज करते हैं। ठीक है, और हम ग्राफ्स और चार्ट्स के ज़रिए भी डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अ वर्कशीट एंड अ वर्कबुक इन MS एक्सेल। आंसर: क्वेश्चन क्या है कि MS एक्सेल में जो वर्कशीट और वर्कबुक होता है उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, आंसर: MS एक्सेल यूजेज अ वर्कशीट टू ऑर्गेनाइज डेटा। वी इंटर डेटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन इन अ वर्कशीट। वर्कशीट जैसे मैंने आपको बताया कि वो पेज होता है जिसमें खाने बने होते हैं, जिस पे हम न्यूमेरिकली डेटा इंटर करते हैं। यानी 1 2 3 शेप में जो डेटा होती है उसको न्यूमेरिकली कहा जाता है। उसको हम उस खानों के पेज को वर्कशीट कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह हमारी मैथ्स की कॉपी होती है उसमें जिस तरह के पेजेस होती है, इसी तरह MS एक्सेल में भी वही पेज होता है, उसको वर्कशीट कहा जाता है। उसमें हम उस खानों में डेटा इंटर करते हैं और फिर कैलकुलेशन उसी वर्कशीट पर हम कैलकुलेशन करते हैं। समझ आ गई? अब वर्कबुक क्या है? अ फाइल ऑफ एक्सेल प्रोग्राम इज कॉल्ड अ वर्कबुक बाय डिफॉल्ट। ईच वर्कबुक हैज़ 3 वर्कशीट। MS एक्सेल प्रोग्राम का जो फाइल होता है उसको वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, उस पूरे फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। हमारे पास एक ही टाइम पर वर्कबुक में 3 वर्कशीट होते हैं। समझ आ गई? देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन रोज़ एंड कॉलम्स। रोज़ एंड कॉलम्स को डिफ्रेंशिएट करें। रोज़ क्या है? रोज़ इट इज़ अ हॉरिजेंटल ग्रुप ऑफ सेल्स। रोज़ आर लेबल्ड न्यूमेरिकली, दैट इज़ 1 2 3। रोज़ जो है
वो हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। सेल्स का तो आपको पता है, जो हमारे पास MS एक्सेल में जो खाने बने होते हैं उसको सेल्स कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल ग्रुप यानी जो फ्लैट लाइन होती है हमारी सेल्स की, जिसमें उसको रोज़ को हम न्यूमेरिकली लेबल करते हैं, यानी 1 to 3 में हम उसको, यानी 1 to 3 शेप में हम उसको लेबल करते हैं, ठीक है। कॉलम क्या है? कॉलम इज़ अ वर्टिकल ग्रुप ऑफ सेल्स। कॉलम्स आर लेबल्ड अल्फ़ाबेटिकली। कॉलम जो है वो स्ट्रेट लाइन ऑफ सेल्स होती है और उसको हम अल्फ़ाबेटिकली लेबल करते हैं। अल्फ़ाबेटिकली यानी ABC शेप में हम उसको लेबल करते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको बुक एक्सरसाइज, बुक चैप्टर और क्वेश्चन आंसर की समझ आ गई होगी, ठीक है। ये थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।